हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये टेस्ट संख्या 14 है। इस टेस्ट सीरीज में 50 प्रश्नों को कवर किया गया, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव होने की संभावना कम से कम है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव होने की संभावना कम से कम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की घटी हुई दर। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? वह आपका सुवर्ण रेखा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या थर्ड है, पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, मैग्मा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 4 है, ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है, ये कहां पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कहां पर स्थित है? याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5 है, न्यूनतम अल्पकालिक प्राकृतिक खतरा इनमें से कौन सा है? न्यूनतम अल्पकालिक प्राकृतिक खतरा इनमें से जो है वो है आपका ऑप्शन डी, बोल्ट ऑफ लाइटिंग, यानी प्रकाश का बोल्ट, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 6 है, हिमालय किसका उदाहरण है? हिमालय यानी द हिमालयाज इज द एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। हिमालय जो है परतदार पर्वत का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर है, अंडमान निकोबार को किस जल निकाय के द्वारा अलग किया गया है? अंडमान निकोबार को किस जल निकाय से अलग किया गया है? ऑप्शन बी, 10 डिग्री चैनल। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी जहां परत पूरी तरह से अनुपस्थित है, वह मंडल कौन सा है? बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी जहां परत पूरी तरह से अनुपस्थित है, वह आपका बताइए, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा नेचुरल गैस, यानी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10 है, भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बना है? भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बना है? तो याद रखिएगा, टिहरी बांध, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 11, पृथ्वी की पपड़ी में कई तत्व उपलब्ध हैं, लेकिन सबसे प्रचुर तत्व जो हैं वो कौन कौन से हैं? पृथ्वी की पपड़ी में कई तत्व उपलब्ध हैं, लेकिन सबसे प्रचुर जो तत्व है वह है Al और Fe, एल्यूमिनियम और आयरन, ऑप्शन ए। 12 नंबर है, टिहरी बांध एक विवादास्पद बांध है, यह किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध नदी के ऊपर एक विवादास्पद बांध बनाया गया था, किस नदी पर? याद रखिएगा, भागीरथी नदी पर, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, हिमालयी पहाड़ों और जो नदियां हैं, इसके बारे में कुछ कथन है, आपको विचार करके बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, हिमालय के पर्वत अपनी भूवैज्ञानिक संरचना में युवा कमजोर और लचीले हैं, या हिमालय के पर्वत अपनी भूगर्भीय संरचना में युवा कमजोर और लचीले हैं। दूसरा जो कथन है ऑप्शन बी में, हिमालय तेजी से बहने वाली
नदियों के द्वारा विच्छेदित होता है जो उनकी युवावस्था में होती है? सी ऑप्शन है दोनों गलत है, डी ऑप्शन है दोनों सही है। ए बी सी डी में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ए और बी यानी दोनों कथन जो है बोथ आर राइट, दोनों सही हैं। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 14। राजस्थान का मरुस्थल या थार का मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? राजस्थान का मरुस्थल या थार मरुस्थल जो है निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, यहां पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, प्लेस्टोसिन और हाल ही में जमा, यानी प्लेस्टोसिन एंड रीसेंट डिपोजिट्स। इसका सी आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है, मिट्टी का जो लवणता है, मिट्टी का लवणता किसके कारण होता है? बोलिए। सैलिनेशन ऑफ सॉइल इज कॉज्ड बाय। मिट्टी का लवणता किसके कारण होता है? तो एक्सेस इरिगेशन, अतिरिक्त सिंचाई के द्वारा। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 16 नंबर है, मृक्ष कटिका के लेखक कौन है? मृक्ष कटिका के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। इसके बारे में, इस प्रश्न को इससे पहले वाले टेस्ट सीरीज में भी हम लोगों ने रिवाइज किया था। मृक्ष कटिका के लेखक हैं, बताइए, शूद्रक, यानी सी ऑप्शन शूद्रक इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। 17 नंबर है, कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? बताइए। तो याद रखिएगा केरल, ऑप्शन ए। 18 नंबर है, बैंगन के आनुवांशिक रूप से विकसित रूप को बीटी बैंगन के रूप में जाना जाता है, तो इसका उद्देश्य क्या है? बैंगन के आनुवांशिक रूप से विकसित रूप को बीटी बैंगन के रूप में जाना जाता है, जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए, टू मेक इट पेस्ट रेसिस्टेंट, यानी ऑप्शन ए। इसे कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए जो इसका उद्देश्य है, मेन उद्देश्य यही है। और बीटी का मतलब तो आपको पता ही है, इससे पहले वाले टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर नहीं मालूम है तो कमेंट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 19 है, अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए कांटेदार गर्मी पाउडर में कौन सी समस्या पैदा होती है? अत्यधिक पसीनों को रोकने के लिए, स्वेटिंग को रोकने के लिए कांटेदार गर्मी पाउडर में कौन सी समस्या पैदा होती है? या अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए कांटेदार, ठीक है, गर्मी पाउडर में प्रयुक्त यौगिक जो है वो है आपका बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 20 है, वित्त की कमी के कारण अर्थव्यवस्था में कौन सी आर्थिक समस्या पैदा होती है या आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है? वित्त की कमी के कारण अर्थव्यवस्था में कौन सी आर्थिक समस्या पैदा होती है? इसका सही जवाब होगा, बताइए, ऑप्शन सी, मूल स्तर में वृद्धि, इंक्रीज इन प्राइस लेवल, मूल स्तर में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। चुनाव में वयस्क मताधिकार की परिकल्पना करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? चुनाव में वयस्क मताधिकार की परिकल्पना करने वाला जो अनुच्छेद है वह आर्टिकल 326। आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चुनाव में वयस्क मताधिकार की परिकल्पना करने वाला जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 326, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्रोत का भारत में बिजली उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा है? बताइए, भारत में बिजली उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से किस स्रोत का है? तो इसका सही जवाब होगा थर्मल पावर, 63.2, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या जो नेक्स्ट है 24 नंबर, सॉरी 23 नंबर, भारत की निम्नलिखित में से किस एक पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में
युद्ध के कारण घाटी में दरार आ गई है। निम्न में से कौन सी पूर्व में बहने वाली भारत की नदियों में युद्ध के कारण घाटी में दरार आ गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन, बताइए, ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए, दामोदर नदी। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 24 है, सिगरेट लाइट में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब दीजिए। सही आंसर है ब्यूटेन। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो सही जवाब है प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। संविधान की जो आत्मा है वो है प्रस्तावना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 26 है, आपको बताना है शिवाजी को छत्रपति के रूप में किस वर्ष ताज पहनाया गया था? शिवाजी को छत्रपति के रूप में किस वर्ष ताज पहनाया गया था? सही आंसर है 1674 ईस्वी, 1674 में। और 27 नंबर है, कौन सा क्रम सही है? देखिए 4 ऑप्शन है, क्रम दिया गया है, इनमें से जो क्रम सही है आपको बताना है। तो देखिए जो क्रम है वह है आपका, बिल्कुल जो सही क्रम है वह है आपका ऑप्शन बी, बाबर। बाबर के बाद हुमायूं, इसके बाद अकबर, इसके बाद जहांगीर शासन करता है, इसके बाद शाहजहां और इसके बाद औरंगजेब। इनके शासन का जो क्रम है वो ध्यान में रखना है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1922, ऑप्शन सी। 29 नंबर है, ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, दोबारा से प्रश्न पूछ लिया गया है, तो आप सही आंसर कमेंट में बता दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, आपको बताना है जो डॉट डॉट स्थान है, हार्मोन की कमी से बौनापन हो जाता है। किस हार्मोन की कमी से बौनापन हो जाता है? तो इसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, यानी वृद्धि हार्मोन की कमी से जो है बौनापन होता है। तो ऑप्शन ए। 31 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित होने पर भारत का वायसराय था? निम्नलिखित में से कौन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित होने पर भारत का वायसराय था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी। इसके बाद प्रश्न संख्या 32, वह तापमान जिस पर फारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल दोनों की रीडिंग समान होती है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। वह तापमान जिस पर फारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाना दोनों की रीडिंग समान हो जाती है, वह टेम्परेचर है -40 डिग्री, -40, याद रखिएगा। बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 33 है, रेबीज की, रेबीज एक है, रेबीज क्या है? तो देखिए रेबीज जो है एक कह सकते हैं कि वायरल डिजीज है। रेबीज एक वायरल रोग है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है? निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है? वो है आपका, बताइए, विजडम टीथ यानी बूढ़ी दांत, विजडम टीथ। प्रश्न संख्या 35, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है?
विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही आंसर है शुक्र। भोर का तारा, सैम का तारा किस ग्रह को कहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो है 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायतों के बारे में सही नहीं है जैसा कि भारत के संविधान के भाग 9 में निर्धारित किया गया है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायत के बारे में सही नहीं है जैसा कि भारत के संविधान के भाग 9 में निर्धारित किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन ए। पंचायत की बैठक में मतदान का प्रयोग करने के लिए पंचायत के अध्यक्ष को लोगों के द्वारा सीधे चुने जाने की आवश्यकता होती है। तो पंचायत के बारे में जो सही नहीं है वह है आपका ऑप्शन ए। 37, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो बताइए, ऑप्शन ए है वह केवल राज्यसभा में ही बयान दे सकता है। ध्यान दीजिएगा, यदि भारत का जो प्रधानमंत्री हैं वो राज्यसभा के अगर सदस्य होते हैं तो केवल ऑप्शन ए दे रहा है कि वह केवल राज्यसभा में ही बयान दे सकते हैं। क्या यह सही है? उसे 6 महीने के भीतर लोकसभा का सदस्य बनना होता है। क्या यह सही है? वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल पाएंगे। और डी ऑप्शन है, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मतदान नहीं कर पाएंगे। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में मतदान नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। 38 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को विकसित करने के लिए मूल अनुमति का गठन किया? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को विकसित करने के लिए मूल अनुमति का गठन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा इस पे। 39 है, मलिमठ समिति 2003 ने किसके सुधार के तरीकों पर ध्यान दिया? मलिमठ समिति 2003 जो थी किसके सुधारों के तरीकों पर ध्यान दिया? तो याद रखिएगा, भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार के तरीकों पर ध्यान दिया। मलिमठ समिति इसी के लिए 2003 में गठित हुई थी। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, लोकसभा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के संबंध में जो कथन दिया गया है आपको बताना है, इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, लोकसभा के भंग होने पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों समाप्त हो जाते हैं। दूसरा है, लोकसभा के भंग होने पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों अपना पद खाली कर देते हैं। तीसरा है, केवल उपाध्यक्ष ही अपना पद रिक्त करता है और अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बने रहते हैं या तब तक खाली नहीं करेगा जब तक भंग होने के बाद लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले, ठीक है, मतलब कि जो अध्यक्ष हैं अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जबकि अगली लोकसभा का गठन नहीं हो जाता है, मतलब चुनाव नहीं हो जाता है, ताकि ये जो अध्यक्षता है पहले लोकसभा जो है जो चल रहा है जिसमें वो अध्यक्ष हैं तब तक बना रहेगा, मतलब वो अध्यक्ष बने रहेंगे जब तक कि मतलब कि भंग होने के बाद लोकसभा की पहली बैठक न हो जाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन डी, पहला और तीसरा कथन सत्य है। पहला और तीसरा कथन सत्य है। तीसरा कथन है कि जो उपाध्यक्ष हैं ये अपने पद को खाली कर सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि लोकसभा की पहली बैठक हो जाए। पहली बैठक ठीक पहले, यानी लोकसभा के पहली बैठक से ठीक पहले पद पर ये अपने बने रहेंगे। जैसे लोकसभा का पहला बैठक हो जाता है न्यू लोकसभा का, ये अपने अध्यक्षता पद से त्याग करेंगे, याद रखिएगा। और अच्छा, इसमें पहला था लोकसभा के भंग होने पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों समाप्त हो जाते हैं, सदन के सदस्य के रूप में ये समाप्त हो जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। 41 है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ?
73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा अप्रैल 1993 में। 73वां संविधान संशोधन अप्रैल 1993 में यह जो है लागू हुआ। 42 है, पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कौन कराता है? पंचायत और नगर पालिका के चुनाव को कौन कंडक्ट कराता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे बहुत लोग गलत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो पंचायत और नगर पालिकाओं का जो चुनाव होता है राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या तीसरा ऑप्शन कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 43, भारत में स्थानीय सरकार की वित्तीय शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए, भारत में स्थानीय सरकार की वित्तीय शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थानीय सरकारों को ऐसे कर लगाने का अधिकार है जो कानून के तहत अनुमत है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 है, निम्नलिखित में से कौन त्रिस्तरीय संरचना के शीर्ष पर स्थित है? प्रश्न संख्या 44 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन त्रिस्तरीय संरचना के शीर्ष पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिला पंचायत, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 45 है, स्थानीय स्वशासन में शामिल है। स्थानीय स्वशासन किस सूची में शामिल है आपको बताना है। तो देखिए 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्र के साथ राज्य और संघ सूची दोनों की सूची में जो है ये शामिल है अंतिम रूप से। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 46 है, हमारे संविधान की प्रस्तावना का अत्यधिक महत्वपूर्ण है और संविधान को प्रस्तावना में व्यक्त भव्य और महान दृष्टि के प्रकाश में पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए। जस्टिस सिकरी ने किस मामले में उपरोक्त राय व्यक्त की? 46 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे संविधान की प्रस्तावना का अत्यधिक महत्वपूर्ण है और संविधान को प्रस्तावना में व्यक्त भव्य और महान दृष्टि के प्रकाश में पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए। जस्टिस सिकरी ने, जस्टिस जो सिकरी हैं, इन्होंने किस मामले में उपरोक्त राय जो है व्यक्त की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, यहां से प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 47, भारत के संविधान ने राज्यों के संघ की अपनी संघीय योजना को किस देश से उधार लिया है? भारत के संविधान ने जो है, भारतीय संविधान जो है, इसने राज्यों के संघ की अपनी जो संघीय योजना है किस देश से उधार लिया है आपको बताना है। तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन बी, कनाडा से। कनाडा के संविधान से राज्यों के संघ की जो संघीय व्यवस्था है यहां से लिया गया है। 48 है, संविधान के भाग 3 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन से राज्य नहीं है? संविधान के भाग 3 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन से राज्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक और वित्तीय निगम, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। 49 है, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की जो है गारंटी देता है। किसको देता है आपको बताना है। अनुच्छेद या आर्टिकल 14 जो है कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की जो गारंटी देता है वो किसको देता है? भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को। याद रखिएगा जो आर्टिकल 14 है ये कानून के समान या कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी जो है भारतीय क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को देता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 50 है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका अभ्यास के अनुसार दंडनीय है। अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में यहां पे उपबंध दिया गया है। 51 है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए भाषण और अभिव्यक्ति पर, बी शांतिपूर्ण सभा पर, ऑप्शन सी संघ या संघ, और डी आंदोलन।
तो बताइए स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है निम्नलिखित में से किस पर? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 52 है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को किसके आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को किसके आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है? 52 का सही जवाब होगा राज्य की सुरक्षा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 53 है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं केवल जज के नियम के अधीन है। बताइए जो आर्टिकल 32 है इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं केवल जज के नियम के अधीन है, वो कौन सा है? 53 का सही आंसर हो जाएगा हैबियस कॉर्पस। ठीक है, हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन बी। बंदी प्रत्यक्ष, इसका हिंदी होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। 54 है अनुच्छेद 12 से 35 के तहत मौलिक अधिकार है। 12 से 35 के तहत बताइए कौन सा मौलिक अधिकार है? 54 इसका सही जवाब है। देखिए अनुच्छेद 12 से 35 के तहत मौलिक अधिकार जो है इनको संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता है, 54 का ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं और लास्ट प्रश्न है संपत्ति के अधिकार को किसके द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को किसके द्वारा यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार के सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। यहाँ पे यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप और इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया गया है, डायरेक्ट यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस पीडीएफ के अंत में आंसर की भी प्रोवाइड करा दिया गया है ताकि वीडियो को रिवाइज करने के बाद आप ऑफलाइन में जो है इसका प्रैक्टिस कर पाएं। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप में मिलेगा और इसका लिंक आपको दे दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।